हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेड एक्सलेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। मेड एक्सलेंस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत अरसे बाद, काफ़ी वक्त के बाद यहाँ पर आज वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है और वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि एक धमाकेदार अनाउंसमेंट आपके सामने करना है कि किस तरीके से मेड एक्सलेंस क्लासेस अब आगे अपना प्रोग्राम को रन करने वाला है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अभी अभी कुछ दिन पहले 25 तक बच्चों ने अपना 10th का एग्ज़ाम कंप्लीट किया है और इसी चीज़ को फोकस करते हुए, 10th के एग्ज़ाम्स को फोकस करते हुए मेड एक्सलेंस क्लासेस ने अपना 11th का जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर बहुत प्लानिंग से और बहुत बेहतरीन तरीके से, एक मुनज़्ज़म तरीके से, एक प्रॉपर वे में डिज़ाइन किया है, जो कि 2 साल का प्रोग्राम है जिसमें बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं। इस बात को समझाने के लिए बच्चों, मैं तुमको इसको थोड़ा सा ये प्रोग्राम को एक शॉर्ट में समराइज़ करता हूँ ताकि आप लोगों को इस बात में आसानी हो सके, ये सिलेक्शन करने में आसानी हो सके कि आने वाले 2 साल हमको कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से हमको उसका इस्तेमाल करना है और कहाँ पर हम हमारी सेल्फ स्टडी को, हमारी एकेडमिक जो प्रिपरेशन है, मेंटरशिप है, हम किससे लेना चाहेंगे, ये सब चीज़ें आपको डिसाइड करने में यहाँ पर मेरी जो प्लानिंग है, मेरी जो बात है, वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो यहाँ पर बच्चों और डियर पेरेंट्स, मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ उसको मैं यहाँ पर 3 से 4 पॉइंट में, मैं कुछ पॉइंट वाइज ये सब बातें मैं आपको कवर करने की कोशिश करूँगा कि एग्जैक्टली मेड एक्सलेंस का क्या प्रोग्राम है, उसकी डेट क्या है, कब से ये 11th का जो बैच है स्टार्ट होने वाला है, ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन मैं अभी यहाँ पर आपके सामने रखूँगा। जैसे कि देखो बच्चों, अपना जो क्लास है, अपना जो शेड्यूल है, उसको जो हमने स्टार्ट करने का जो सोचा है, जो डेट डिसाइड की है हमारे एक्सपर्ट टीम ने, वो है 1 मई। 1 मई से हमारा 11th का न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है और इसको मई में रखने का क्या उद्देश्य है ये भी मैं एक शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि होली मंथ रमज़ान चल रहे हैं और इसमें बहुत सारे बच्चे अभी अभी 25 को 10th का एग्ज़ाम दे के जस्ट फ्री हो गए हैं। तो हमने ये सोचा था कि भाई अगर हम 2-5 तारीख तक अगर स्टार्टअप लेते हैं तो रोज़े का सीज़न है, फिर बहुत ज़्यादा गर्मी वगैरह, और फिर लाइफ में फिर आगे बहुत कम ऐसे समय मिलता है बच्चों को कि रमज़ान फ्री टाइम में आना, फिर वो बच्चों के लिए तो ये एक सुनहरा मौका है सभी 11th क्लास में जाने वाले बच्चों के लिए कि वो अपना वक्त ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान की बरकत और जो ब्लेसिंग्स है उसको इस्तेमाल करने में डालें ताकि उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी गेन हो सके। तो यहाँ पर मेड एक्सलेंस का जो डेट है एग्ज़ाम का वो 1 मई है। उसका मुख्य कारण ये है कि 23 को रमज़ान की ईद हो जाएंगी और उसके बाद कब जो फिर समय है तो बच्चे वहाँ पर फिर पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों, तो एग्ज़ाम होने के बाद एक फ्री टाइम बच्चों ने अपना इस्तेमाल किया और उस टाइम को यूज़ करने के बाद फिर बच्चे एक फ्रेश माइंड से, एक नए एनर्जी के साथ फिर अपनी एकेडमिक प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो डेट ये जहन में रखिएगा कि 1 मई से डेमो लेक्चर स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह और उसमें सभी बच्चों से मेरा ये अनाउंसमेंट है, सब बच्चों से ये मेरा बोलना है, कहना है कि आप डेमो लेक्चर के लिए 8 दिन तक मेड एक्सलेंस क्लासेस में रेगुलर विजिट करिए। अगर आपको ये समझता है कि ये मेंटर्स जो पढ़ा रहे हैं वो आपके फ्यूचर के लिए, आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता, तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पर ये प्रोग्राम किस तरीके से होगा, 11th के लिए मेड एक्सलेंस ने क्या प्रोग्राम बनाया है, तो पेरेंट्स और बच्चों के लिए मैं एक बार शॉर्ट में ये प्रोग्राम एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और मेड एक्सलेंस क्लासेस के जो मेरिट्स है वो भी आप लोगों के सामने साझा करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि पहला पॉइंट है कि मेड एक्सलेंस क्लासेस ही क्यों, बच्चों ने मेड एक्सलेंस क्लासेस क्यों ज्वाइन करना चाहिए, ये मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एजुकेशन के फील्ड में अब बहुत सारा कंपटीशन हो चुका है। दिन ब दिन नीट का जो एग्ज़ाम है, डिफ़िकल्टी लेवल है
वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते जा रहा है ड्यू टू द कंपटीशन, ड्यू टू द एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी लेवल। ऐसे बहुत सारे पॉइंट है। प्रीवियस ईयर अगर हम क्वेश्चंस को देखेंगे तो जो एडवांसमेंट है, वैरायटीज़ ऑफ क्वेश्चंस जो बार बार नए टाइप के डेवलप हो रहे हैं, तो उस बीच बच्चों की प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस चीज़ को सामने रखते हुए मेडएक्सीलेंस ने जो प्रोग्राम बनाया है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला जो स्पेल है, जाहिर सी बात है, क्लास 11th के बच्चों के लिए है, मींस बच्चे 11th में एडमिशन लेंगे। मेडएक्सीलेंस क्लासेस जो प्राइमरी लेवल पे फोकस्ड करेगा वो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक को करेगा एज पर एज बायोलॉजी सब्जेक्ट इज कंसर्न। फिजिक्स केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कंटेंट को सामने रखते हुए एनसीईआरटी का और एनटीए बोर्ड का जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है वहां पर जो उनका सिलेबस है उस सिलेबस को सामने रखते हुए कंप्लीशन होगा उनका 11th का सिलेबस। 11th का सिलेबस जब कंप्लीट होगा, साइमल्टेनियसली एवरी संडे बच्चों का टेस्ट होगा, जिसमें संडे टू संडे जो वीक में जो भी उनका प्रिपरेशन हो रहा था, जो भी उनका रनिंग टॉपिक क्लास में चल रहा था, उसी बेसिस पे उनका संडे को टेस्ट होगा। और मंथ में फिर एक बार ओवरऑल मंथ में जितना पढ़ाया गया है उसका एक रिवीजन टेस्ट होगा। मीन्स हर मंथ एक रिवीजन टेस्ट होगा और वीकली जो टेस्ट होगा वो रनिंग टॉपिक के बेसिस पे वो टेस्ट होगा। इस चीज़ को मेडएक्सीलेंस कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप ये सब चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये बातें समझ में आ भी जाएंगी। जो रनिंग स्टूडेंट है मेडएक्सीलेंस क्लासेस के, जो क्लास 11th में यहाँ पर एडमिशन लिया था, तो वो बच्चों का भी पेरेंट्स और हमारे स्टूडेंट्स रिव्यू ले सकते हैं जो इस साल जो क्लास 11th में थे अब वो 12th में शिफ्ट हो गए हैं। तो ये बच्चों का आप रिव्यू भी ले सकते हैं, क्या ये जो पैटर्न है वो थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यू होता है, अगर होता है तो क्या इसको क्वेश्चंस किस तरीके के होते हैं, डेवलपमेंट होता है, एमसीक्यूज वगैरह प्रॉपर क्वेश्चंस के बेसिस पे प्रॉपर उसकी आंसरिंग होती है या नहीं होती। ओवरऑल जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप जो अभी अब जो रनिंग स्टूडेंट्स हैं मेट के, वहाँ से आप ये भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मेडएक्सीलेंस क्लासेस एक प्रॉपर वे में टेस्ट सीरीज रन करेगा पहले स्पेल की, जैसे ही सिलेबस खत्म होगा तो दूसरा स्पेल ये रिवीजन के लिए वहाँ पर होगा, ठीक है। और फिर 12th का सिलेबस स्टार्ट होगा। 12th के सिलेबस में भी यही पैटर्न रन किया जाएगा, मीन्स टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज और वीकली टेस्ट के बाद फिर मंथली टेस्ट लेंगे और थ्रू आउट द कंप्लीशन ये सिलसिला चलता ही रहेगा। उसके बाद फिर रिवीजन शेड्यूल फेज 4 में अगर हम आएंगे, जैसे फेज फर्स्ट ये क्लास 11th, फेज सेकंड रिवीजन ऑफ क्लास 11th जो 12th कंप्लीशन के साथ कॉन्करेंटली चलता ही रहेगा। उसके बाद जब 12th कंप्लीट होगा तो फेज 4 के पड़ाव में जाएंगे और 12th का रिवीजन लिया जाएगा। फिर उसके बाद ओवरऑल कंपाइल करके पूरे 11th प्लस 12th पे फिर टेस्ट सीरीज रन की जाएंगी। अब वो टेस्ट सीरीज की नोयत क्या होंगी उसका भी ब्लूप्रिंट मेडएक्सीलेंस ने अपने पास बनाकर रखा है। मेरी पेरेंट्स से और स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको प्रॉपर एकेडमिक प्लान अगर मेडएक्सीलेंस का जानना है तो आप मेडएक्सीलेंस क्लासेस के ऑफलाइन सेंटर पे आकर ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मेडएक्सीलेंस क्लासेस का एड्रेस है जैसे कि स्क्रीन पे भी आ रहा है, अपोजिट साइड ऑफ ग्रैंड यशोदा होटल, अत्तार कॉम्प्लेक्स, बीड। यहाँ पर मेडएक्सीलेंस क्लासेस है और क्लास का टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर के तो शाम में 6 बजे के दरमियान में। मेरे को कॉल करके आप यहाँ पर ऑफिस पे मुझसे मुलाकात कर भी सकते हैं। मैं पूरा जो एकेडमिक प्लान है आप लोगों से शेयर करने की कोशिश करूँगा। एकेडमिक प्लान जानने के बाद जब मेडएक्सीलेंस क्लासेस के डेमो लेक्चर चलेंगे तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग डेमो लेक्चर के लिए आइए। डेमो लेक्चर करना है और वीकली टेस्ट में का एक टेस्ट देना है और ओवरऑल पैटर्न मेरा जो लेक्चर होगा, हमारे टीम के जो लेक्चर्स होंगे उसमें भी वो ऑफलाइन में आप लोगों को ये सब इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। वीडियो क्यों तो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है, बड़ा वीडियो नहीं करना है, इसलिए मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता रहा हूँ। उसके बाद मेडएक्सीलेंस क्लासेस आपके लिए प्रिंटेड नोट्स भी अवेलेबल करते हैं जिसमें बहुत आसान लैंग्वेज में पॉइंट वाइज आपको थ्योरी के पॉइंट्स दिए रहते हैं, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस दिए रहते हैं और जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स है मार्केट में स्टैंडर्ड पब्लिकेशन के, ये सब बुक्स से क्वेश्चंस कलेक्ट किए गए हैं और ये सब क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सामने रखते हुए डिज़ाइन किए गए हैं हमारे एक्सपर्ट के थ्रू और ऐसे नोट्स बच्चों के लिए अवेलेबल किए हैं। उसमें भी DPPs फॉर्मेट
फॉर्मेट में क्वेश्चंस है और कुछ डिफिकल्ट लेवल के मॉरल बूस्टर क्वेश्चंस है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है और मैट्रिक्स मैच टाइप ऑफ क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी वहां पर लास्ट 10 ईयर का पूरा कलेक्शन दिया हुआ है टॉपिक वाइज और स्पेशल हाइलाइट्स दिए हुए हैं और ट्रेंड एनालिसिस भी किया गया है। ट्रेंड एनालिसिस मीन्स कितना ज्यादा है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको भी वहां पर साझा किया गया है। मीन्स ईयर वाइज 2020 में, 22 में, 23 अब जो आएगा तो उसका भी फिर अपडेशन किया जाएगा। मतलब जितना भी वो ईयर वाइज जो क्वेश्चन दिए गए हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से, तो वो कितने क्वेश्चंस आए हैं ग्राफिकल एनालिसिस के थ्रू ये बच्चों को समझाया गया है, जिसके चलते बच्चों के लिए अपने टॉपिक को कितना वेटेज देना चाहिए ये आसान हो पाएगा। तो स्टडी मटेरियल है और एक्सपर्ट के थ्रू वेल एक्सपर्ट फैकल्टी है जो थ्रू आउट द ईयर यहीं पर रहेंगी। ज़्यादातर जितनी भी फैकल्टी है मेडेक्सलेंस की वो पिछले 1 साल से जो हमारी अपडेट हुई है फिजिक्स की फैकल्टी, ओवरऑल जो हमारे शेरकर सर है, मैं खुद हूँ, 3 साल से काम कर रहे हैं और जो लास्ट ईयर जो फिजिक्स की फैकल्टी हमने अपडेट किया है वो भी 1 साल से कंसिस्टेंसी के साथ इसी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो रनिंग स्टूडेंट्स हैं उनको पूरे साल कंसिस्टेंसी के साथ हमने लेक्चर लिया और हमारे जो लेक्चर हैं वो साल में एक भी बार हमारा क्लास ऑफ नहीं हुआ, इल्ला ये कि कुछ हॉलीडे का मौका रहो या फिर इस कुछ अगर इस तरीके का सीज़न हो कि जिसकी वजह से नेचुरली छुट्टी ही देना चाहिए, वो छुट्टियों को अगर माइनस करते हैं तो उसके अलावा मेडिक्सलेंस क्लासेस रेगुलर अपने काम पे फोकस करते रहे और क्लास चलते ही रही। रमज़ान का सीज़न होने की वजह से डिहाइड्रेशन का ख़तरा हमेशा बना रहता है, कंटिन्यूसली प्यास लगती है, तो पानी पीना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंटिन्यूसली जितना हो सकता है इफ्तार के बाद, स्पेसिफिक टाइम के बाद, पीरियड के बाद, मतलब तरावी में भी बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीना ज़रूरी है। सहर से पहले तक पानी अच्छे से पिया जाए। डिहाइड्रेशन होना ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदा हो सकता है। तो बहरहाल मैं बात कर रहा था कि किस तरीके से आगे का जो प्लान है मेडिक्सलेंस क्लासेस करेंगे। तो 4 कंपोनेंट पे हमारा पूरा क्लास पूरे साल 2 साल तक रन होता है, जिसमें टेस्ट सीरीज़ चलेंगी, लेक्चर्स चलेंगे, रिवीजन टेस्ट चलेंगे, रिवीजन्स लेक्चर चलेंगे और आखिर में मॉक टेस्ट भी चलते रहेंगे। ये नीट को सामने रखते हुए 5 अलग अलग कंपोनेंट हम रन करते हैं। इसके अलावा भी मेडिक्सलेंस क्लासेस जो महाराष्ट्र बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसके चलते बोर्ड के पैटर्न को सामने रख के हम थ्योरेटिकल अप्रोच भी रखते हैं और उसके साथ साथ हम उनको बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराते हैं महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से। सप्लीमेंट्री तौर पे मैथ का भी पेपर होता है। इस साल से हमने मैथ का भी लेक्चर एक ऐड किया है महाराष्ट्र बोर्ड को सामने रखते हुए, तो मैथ का भी अब ऐड हो चुका है मेडिक्सलेंस क्लासेस में। उसके साथ साथ जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश का पेपर भी बच्चों के लिए बहुत टफ होता है, तो हमारी जब बोर्ड की टेस्ट सीरीज चलती है उसमें हम इंग्लिश का पेपर लेते हैं, मैथ का पेपर भी लेते हैं, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का तो होता ही है। इस साल से मैथ शुरू करें। मेडिक्सलेंस क्लासेस का जो मेन डोमेन है वो मेडिकल क्षेत्र है। मेडिकल फील्ड में जो बच्चे जाना चाहते हैं ऐसे बच्चों के लिए इंस्टीट्यूट आइडियल साबित होगा। इस साल से मैथ इसलिए शुरू करें कि मैथ की रिक्वायरमेंट थी। बहुत सारे बच्चे बोर्ड को सामने रखते हुए मैथ का ट्यूशन भी लगाना ज़रूरी समझते और बच्चों के लिए फिर प्रॉब्लम होता, तो इसलिए हमने फिर मैथ का भी लेक्चर यहाँ पर अरेंज किया है। तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सहूलत है। तीनों सब्जेक्ट, इनफैक्ट 4 सब्जेक्ट बच्चों को एक ही जगह पे मिलेंगे, प्रॉपर शेड्यूल के साथ किया जाएगा। बच्चों का टाइम पास नहीं होगा ज़्यादा, स्पेसिफिक टाइम में पूरा एक शेड्यूल के हिसाब से एक ही स्लॉट में पूरे लेक्चर्स होंगे। बाद का टाइम बच्चों को शेड्यूल बना कर दिया जाएगा और उनको सेल्फ स्टडी का एक पूरा पैटर्न बताया जाएगा। बच्चे सेल्फ स्टडी भी करेंगे और उसके साथ साथ डाउट्स भी क्लियर करेंगे। शुरुआत में बच्चों के लिए पढ़ने की आदत होना, इसलिए मेडिक्सलेंस क्लासेस कुछ महीनों तक यहीं पर स्टडी सेंटर डेवलप करता है। बच्चों के लिए सेल्फ स्टडी का शेड्यूल बनाते हैं और बच्चों को 5-5 घंटे पढ़ाते बिठाते हैं और उनको प्रैक्टिस कराते हैं, उनको आदत दिलाते हैं 5 घंटे बच्चे कैसा कर सकते। आज के तारीख में अगर मैं आपको बताता चलूं तो मेडिक्सलेंस क्लासेस की जो रनिंग 12th बैच है उसको हम 15 घंटे मीन्स 15 आवर्स सेल्फ स्टडी प्रोग्राम हमने बनाया है और बच्चे एक पूरा दिन क्लास ऑफ होता है, बच्चे 15 घंटे तक पढ़ाई करते हैं। कुछ बच्चे हैं जो
15 घंटे पूरा पढ़ाई करते हैं, मीन्स 5% होंगे। उसके अलावा जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़ सकते थे वो बच्चे 3 घंटे पढ़ लेते, जो 3 घंटे पढ़ते थे वो 5 घंटे तक चले गए, जो 5 घंटे पढ़ते थे वो 7-8 घंटे तक भी जा रहे हैं बच्चे। मतलब ये है कि ओवरऑल बच्चों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ग्रोथ, हाउ टू स्टडी, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, ये सब चीज़ें भी मेड एक्सीलेंस बच्चों के लिए अवेलेबल करता है। और आखिरी बात, देखो बच्चों और पेरेंट्स, हमारा मकसद जो है ज़िंदगी का वो है एक अच्छा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म अचीव करना। ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे लाइफ का, जिसको हर बच्चे ने फोकस करना चाहिए। और हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि बच्चों का रैंक अच्छे से अच्छा आए, वो अच्छे कैंपस में जाए, अच्छे कॉलेज में हायर एजुकेशन ले। तो उस चीज़ को सामने रखते हुए MBBS तो ये सबसे टॉप रैंक मतलब डोमेन है और फील्ड है, लेकिन उसके अलावा भी जो कोर्सेस है वो भी कुछ कम कोर्सेस नहीं है। मैं अगर आपको बताता चलूँ तो BAMS है, BOMS है, BHMS है, फार्मेसी है, एग्रीकल्चर, ऐसे बहुत सारे फील्ड है जो मेडिकल से रिलेटेड है, और साइंस मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जिसमें एप्लीकेशन है, तो बच्चे वो भी क्षेत्र में जा सकते हैं। उसके साथ साथ MPSC का प्रिपरेशन कर सकते हैं, सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स दे सकते और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते, एक अच्छे मुकाम ज़िंदगी में हासिल कर सकते। तो मेड एक्सीलेंस क्लासेस आने वाले 2 सालों में मीन्स 1 मई से लेकर के तो फिर बच्चों के नीट के एग्ज़ाम तक, 2025 में जो उनका नीट का एग्ज़ाम होगा तब तक बच्चों के साथ रहेंगे इंशाल्लाह, और उनके फ्यूचर के लिए हम कोशिश करते रहेंगे। मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरा ये अनुरोध है पेरेंट्स से और स्टूडेंट से कि आप डेमो लेक्चर में ज़रूर आइए और 8 दिन तक क्लासेस अटेंड करिए, एक टेस्ट दीजिए, स्टडी मटेरियल देखिए, क्लास का जो इकोसिस्टम है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसको भी आप देखिए, यहाँ पे जो सीनियर बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी आप देखिए, उनसे भी फीडबैक लीजिए, जो अभी रनिंग में पढ़ रहे हैं ऐसे बच्चों से ख़ास तौर पे आप फीडबैक लीजिए। तो इंशाल्लाह आपको आसानी होगी सिलेक्शन करने में कि इंस्टीट्यूट यहाँ पर ज्वाइन करना है या नहीं करना है। तो मेन मकसद है कि आपको हर चीज़ सहूलत के साथ अवेलेबल हो, एक छत के नीचे सब अवेलेबल हो। और ये बीड़ के हार्ट में हमारा क्लास है, मीन्स राष्ट्रवादी भवन के पास, अलहुदा स्कूल के पास में है, अत्तार कॉम्प्लेक्स में, जो शहिंशाह नगर के बच्चे और बाकी जो सराउंडिंग बालेपीर जितने भी सराउंडिंग के बच्चे हैं वो आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं। तो होप आप लोगों के लिए ये एक बेनिफिशियल प्लेटफॉर्म साबित होगा, और हम आपके फ्यूचर के सक्सेस की दुआएं करते हैं। और इसी के साथ मैं ये वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। हैव अ नाइस डे। थैंक यू बच्चों एंड डियर पेरेंट्स।